नंदू मेरे लिए एक नई साड़ी लेके आया है। वो साड़ी मैं तुझे दे दूंगी बिपाशा, तू वो साड़ी पार्टी में पहन लियो। क्यों? धन्यवाद चाची। अम्मा अभी साड़ी देने की क्या जरूरत है आपको? आप देखिए टेंट हाउस एसोसिएशन की मीटिंग के लिए कितना लेट हो गई हैं आप। पहले मीटिंग करके आ जाइए, फिर आराम से दे दीजिएगा साड़ी भी। ओ मेरा लल्ला, अरे नंदू कभी कभी तू बहुत ठीक बात कह देता है, बात तो सही कह रहा है। हाँ तो सुनो, ये तय रहा कि जो साड़ी नंदू मेरे लिए लेके आया है वो साड़ी मैं बिपाशा को दे दूंगी, और आज शाम को पार्टी में बिपाशा वही साड़ी पहनेगी। ठीक है, अभी मीटिंग में मुझे देर हो रही है ना, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ बाय अम्मा, बेस्ट ऑफ लक। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। शुक्रिया शुक्रिया कि मुसीबत बिना बोले आती है, इसमें नहीं है कोई शंका। वो एक ही होता है जिसके चक्कर में लग जाती है सबकी लंका। সত্যি বলছো তুমি, একদম সত্যি। वाह जी वाह, क्या शेर लिखा है। शुक्रिया शुक्रिया। बशीर चिंगारी साहब ने। अब हाँ, पता नहीं जो शेर हम लिखते हैं वो लिखने से पहले चोरी कैसे हो जाता है। तुम दोनों अभी चुप करो ना, हमारा माथा में वैसे ही मछली कबड्डी कर रहा है। सोच सोच के जब छोटी चाची वापस आएगी तबे की होबे। अम्मा जब बिपाशा भाभी को साड़ी देंगी तो बिपाशा भाभी तो साड़ी देख के समझ जाएंगी कि उनकी ही साड़ी है। फिर तो मेरा झूठ सामने आ जाएगा ना कि मैंने अम्मा से झूठ बोला है कि मैंने उनके लिए साड़ी खरीद ली है, और अम्मा का दिल टूट जाएगा यार। और हमारा माथा फूट जाएगा जब बीपू को पता चलेगा कि हम उसका साड़ी वो कालू लॉन्ड्री को देने की बजाय बोका नंदू को दे दिया। हमारा झूठ भी पकड़ा जाएगा। एक आइडिया है जिससे दोनों झूठ बरकरार रह सकते हैं। क्या क्या? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ओ यार, बांस गायब करने से क्या होगा? साड़ी तो फिर भी सामने रहेगी ना। भावनात्मक मत हो चावले, मेरी भावना पकड़ यार। वो नंदू पे भावना कौन है यार? तू कौन से रास्ते पे जा रहा है? सरदार जी पूरी बात तो सुन लो यार। मुद्दा ये है कि बांस नहीं, अम्मा की साड़ी अलमारी से गायब करनी है, वो भी अम्मा के वापस आने के पहले। वो कमाल कर रहा है यार नंदू। मेरा यार वो कितनी बेवकूफों वाली बात कर रहा है तू। ऐसा करने से चाची को शक नहीं हो जाएगा क्या? अरे तो मैं कह दूंगा ना अम्मा से कि आप साड़ी कहीं और रख के भूल गई होंगी। अरे हाँ यार, ये तो बहुत सही जुगाड़ है। जाओ जाओ जल्दी से साड़ी जाके छुपाओ, तकड़ाते हो। चलो जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। चलो चलो चलो। कन्ने कट गए। अब क्या हो गया? अरे अलमारी की चाबी तो अम्मा साथ में लेके गई है। अरे उसका जुगाड़ मैं कर दूंगा। अरे वो है ना चाचा चंगेज चाबी बनाने वाला, भेजता हूँ, 2 मिनट में चाबी बना देगा। तुम उसका चिंता मत करो, मैं करता हूँ। ये सही कहा था। चल बोका, अभी छोटी चाची से साड़ी नहीं मिल रही बिपाशा को, तो हमको भी तो उसको साड़ी दिलानी पड़ेगी ना। हाँ तो दिला दो। हम क्यों दिलाएगा? सारा फैलान तुमने किया है, तुम दिलाओ। या तो साड़ी दिलाओ या 15,000 रुपया दो नगद। ये बात बिल्कुल सही है। देख भाई नंदू, जो भी गड़बड़ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पैसे दो उसको। चलो जय झूलेलाल दो। निकालो। चंदू भाई अब जल्दी से वो चाइनीज को भेज दो। चाइनीज? अरे क्या है वो चाबी वाला? चंगेज चाबी वाला। हाँ भेजता भेजता। हाँ उसको आप जल्दी से भेज दो। ये ले मधु। संधू जी, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। हाँ तो ये मेरा प्यार ही है मधु। इस प्यार को बाजार में लेके जाओ, वहाँ पे एक नई सुंदर सी बढ़िया साड़ी अपने लिए खरीद लेना। नई साड़ी क्यों? हमने आपकी वो जो पुराने पजामे रखे थे ना, रेशमी पजामे, उन 5 पजामों को फाड़ के हमने उनको सिल के एक बढ़िया पजामा साड़ी तैयार कर ली है। आज रात को पार्टी में हम पजामा साड़ी पहनेंगे। मधु, लोग साड़ी का पजामा बनाते हैं, तूने पजामे की साड़ी बना ली? हाँ। मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की। लोग क्या कहेंगे कि नंदू गुप्ता अपनी बीवी को एक साड़ी नहीं दिला सकता। नहीं, बाजार जाओ और जल्दी से जाओ और अपने लिए एक बढ़िया सी साड़ी खरीद के लाओ, और आराम से आना। क्यों?
क्योंकि जल्दबाजी में साड़ी पसंद करके क्या फायदा। पहले एक दुकान में जाना, वहां बैठ के आराम से साड़ी पसंद करना, उसके बाद में फिर वहां से बाहर आ जाना, एक गिलास गन्ने का रस पीना बढ़िया, फिर दूसरी दुकान में जाना, वहां साड़ियां देखना, उसके बाद बाहर आना, एक गिलास फालूदा ले लेना, ठीक है। ऐसे 5 दुकानों में जाना, फिर साड़ी खरीदे? नहीं, फिर वापस उन 5 दुकानों पे जाना और फिर जो साड़ी सबसे अच्छी लगी थी ना तुझे, वो साड़ी खरीदे? नहीं, उस साड़ी को 4-5 घंटे बैठ के आराम से देखना कि ये साड़ी मुझे क्यों पसंद आई, बाकी दुकानों की साड़ियां मुझे क्यों नहीं पसंद आई, और जब कुछ समझ में ना आए ना तब वो साड़ी खरीद ले। ठीक है। अब जल्दी से जा और मोहल्ले के बाहर जाके एकदम स्लो हो जाना और अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद के लाना, ठीक है। ठीक है। चल। वाह पापा वाह। तुझे तो मैं भूल ही गया था, इसको भी लेके जाओ। क्या देख रही है बे? यही देख रहा हूँ, माँ और बेटे में कितना फर्क कर रहे हो आप। मम्मी को नई साड़ी दिला रहे हो और मुझे कुछ नहीं दिलाएंगे आप। तुझे क्या चाहिए? बस इसी दिन के लिए मैंने छोटी सी लिस्ट बना रखी है। ये छोटी सी लिस्ट है? पापा इसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये मेरी जरूरत की चीजें हैं। आपको दिलाते ही नहीं हो, इसलिए लिस्ट इतनी लंबी हो गई है। ये लो मधु, ये रखो लिस्ट, इसमें से कोई एक चीज इसको दिला देना। हाँ, तो पहले हम पूरी लिस्ट पढ़ ले। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वहीं जाके पढ़ना, बीच में जब गन्ने का रस पी रही होगी, फालूदा खा रही होगी। ठीक है। ठीक है, फिर मैं देख लेता हूँ उस लिस्ट में सबसे महंगी चीज कौन सी है, आप वही दिला देना। ओके बेटा, फालतू खर्चा होना नहीं चाहिए, सबसे सस्ता आइटम दिलाना, ठीक है। अब जल्दी से जाओ। पहले बोलिए बाय मेरी प्यारी मधु। बाय मेरी प्यारी मधु। आज तो एक बार में कह दिया। बाय बाय पापा। सब गए, अपना रास्ता हो गया साफ। हमारा खाम यहाँ कहाँ घुसे चले आ रही हो? हम चाचा चंगे चाबी वाले। अच्छा, चाबी वाले? तो हमने तो दरवाजा खोला ही नहीं, अंदर कैसे आ गए? बार बार तुम्हारी घंटी बजाई मियाँ, आपकी घंटी काम नहीं कर रही थी, वही की वही हमने चाबी बनाई, दरवाजा खोला और सीधे अंदर आ गए। गजब आदमी हो यार, खड़े खड़े चाबी बना डाली। चंगे चाबी वाला ऐसे ही नहीं बोलते मेरे को, लोग बाग क्या है ना, चाबी घुमा के ताला खोलते, मैं अगर नजरें भी घुमा दो ना ताला वही खुल जाता है। चाचा बतौलेबाजी जरा कम करो, आओ अलमारी दिखा दें जिसकी चाबी बनानी है। ये दरवाजे की चाबी पकड़ो, इसका पैसा मैं बाद में ऐड कर लूंगा। चलो अलमारी दिखाओ। ये हाँ अलमारी बन जाएगी इसकी चाबी। घर के कागजात दिखाओ। घर के कागज क्यों दिखाऊं? क्या मियाँ, किसी के माथे में थोड़ी लिखा होता है कि वो घर का मालिक है, तुम कोई चोरो चक्के हुए तो। तुम्हारा नाम क्या है? नंदू। नाम से तो मालिक लगते नहीं हो। ये उंगली नहीं, कागजात दिखाओ, वरना जिस रफ्तार से हम अंदर आए थे ना उसी रफ्तार से हम वापस चले जाएंगे। पेपर इसमें ही है, अलमारी के अंदर ही है पेपर, इसलिए तो चाबी बनवा रही हो यार। बना देते हैं। दरवाजा बंद कर देता हूँ तब तक। हे भगवान मधु, इसने अगर चंगेज चाबी वाले को देख लिया ना तो कन्ने कट जाएंगे। मधु 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 मधु, क्या बेहतरीन जानदार टाइम पे आई हो यार। हाँ, अभी मैं बता अपने दिमाग में तुम्हारा विलन डांस ही याद कर लिया था। सच्ची? एक बार करके दिखा दो ना। अभी करे देते। एक मिनट मधु, ये क्या तुम साड़ी लेने गई थी ना? हम साड़ी नहीं लाए, तो ये क्या लाई हो? साड़ी की जगह हेलमेट ले आए। तुम हेलमेट पहन के पार्टी में जाओगी? नहीं नहीं, आप पहनेंगे। मैं हेलमेट पहन के पार्टी में जाऊंगा? नहीं नहीं, हेलमेट पहनकर नहीं जाएंगे। तो फिर मुझे साड़ी और हेलमेट का कनेक्शन समझ नहीं आ रही है कनेक्शन। हम लेन तो साड़ी गए थे, लेकिन वहाँ पंडित जी मिल गए, कहने लगे कि तुम्हारे पति पर मंगल भारी है। तो मंगल और हेलमेट का क्या कनेक्शन हो रही है ना कनेक्शन। पंडित जी कहने लगे कि जिन पर मंगल भारी होता है उनके सर पर कभी भी कुछ भी गिर सकता है, भारी वस्तु, तो आपको चोट लग सकती थी ना, इसलिए हम आपके लिए ये हेलमेट ले आए।
चलिए आप पहन लीजिए। अरे मैं नहीं पहन रहा मधु, मैं कैसा पागल लगूं घर में हेलमेट पहन के घूमता हुआ। हमें नहीं पता, आपको पहनना ही पड़ेगा। नहीं मैं नहीं पहन रहा। कहीं हवलदार मेरा इस बात पे चालान ना काट दे कि बिना स्कूटर के मैं हेलमेट पहन के क्यों घूम रहा हूँ। हमें कुछ नहीं पता, ये आपको पहनना ही पड़ेगा, आपको हमारी कसम। चलिए पहन लीजिए। क्या करवाती है यार। अरे वाह, आप तो एकदम कंटाप लग रहे। हैं? पंजू का है? पंडित जी ने उसको रख लिया क्या अपने पास? नहीं नहीं, वो बाहर जो खिलौने खरीद के लेकर आए ना, उनके साथ में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। बहुत बड़ी चिरांद है। वो छोड़ो, चलो अंदर चल। अंदर? अभी बेलन डांस तो किया ही नहीं मधु तुमने। अभी? हाँ चलिए कर देते हैं। चलिए करते हैं। लेकिन क्या हुआ? हम अम्मा के बिना बेलन डांस नहीं करते ना। क्या है ना कि अम्मा को देखकर अंदर से हमारे निकलता है बेलन डांस। अच्छा। एक मिनट। आप देखो मेरा चेहरा कैसा लग रही हूँ। अरे बोलना कैसा लग रही हूँ। बिल्कुल अम्मा जैसे, बिना चोटी वाली अम्मा। तो कर दो मेरा डांस। चलो। किन पागलों के घर में आ गया हूँ लाहौर पे लाखों बात। ये हो क्या रहा है यहाँ? बस 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 मधु बस 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 हो गया, बेलन डांस हो गया, बहुत हो गया। अब अचानक क्या हो गया आपको? अभी तो आप इतना किला पड़े थे हमारा बेलन डांस देखने के लिए। अभी अभी अचानक से आपको क्या हो गया? चलिए ना, चलिए चलिए अंदर चलते। अंदर नहीं, अंदर चाबी अंदर अंदर चाय 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 मधु मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है। पहले एक कप चाय पिला दो ना मुझे। अभी 1 मिनट में लेकर आए। नहीं 1 मिनट वाली चाय नहीं पीनी मुझे। तो कौन सी चाय चाहिए आपको? मार्केट में ना मधु एक नई तरह की चाय आई है। क्या करो, किचन में जाओ, गैस जलाओ, गैस के ऊपर रखो पतीला, पतीले में डालो पानी, पानी में डालो दूध, दूध में डालो पत्ती, पत्ती में डालो इलायची और उसको उबालो। और जब वो पूरी उबल जाए ना अच्छे से, फिर उसको छानना और फेंक देना। फेंक देना? ये कैसी चाय बता रहे हैं आप हमें? फेंक देंगे तो पियेंगे क्या? पूरी बात तो सुन लो ना मधु। फिर दोबारा उस पतीले में पानी डालना, फिर चाय बनाना और फिर उसको उबालना। और जब वो पूरी उबले ना, ऐसे बुलबुला आ जाए, बुलबुला पट्ट से फूटेगा ना, फिर छानना, फिर फेंक देना। ऐसे 3-4 बार करना और 5वीं बार जब चाय बने ना, वो लेके आना। नंदू जी ये कैसी रेसिपी बता रहे हैं आप हमें? मधु 5वीं बार जब बर्तन में चाय उबलती है ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। तू समझती नहीं है। वैसे भी जब प्यार करते हैं ना तो सवाल नहीं करते, प्यार करती है ना फिर सवाल क्यों कर रही है? नहीं करेंगे। जाओ चाय बनाओ। यहाँ से कहाँ जा रही हो? किचन में 5 बार चाय बनाने। तो यहाँ से लंबा पड़ेगा ना मधु, यहाँ से जाओ, शॉर्टकट है। ठीक है, जल्दी पहुंचोगे किचन में। वहाँ टाइम ले लेना जितना चाहिए। जी ठीक है। धीरे यार, बन गई चाबी। मियाँ तुम्हारे नीचे से स्कूटर निकल गया, तुमको पता ही नहीं लगा, खाली हेलमेट रह गया। तुम्हारी बीवी तुमको प्यार करती है? लाहौर में लाखों बात किसका नाम ले दिया, बहुत नफरत करती है। फिर तुम नहीं समझ पाओगे कि मैंने बिना स्कूटर के हेलमेट क्यों पहन रखा है। मियाँ मुझे लगता है तुम्हारे घर में कोई अला बला भूत प्रेत असरात है। मैं पार्ट टाइम क्या भूत प्रेत भी उतारता हूँ, तो भी उतारता हूँ। चाबी बनी कि नहीं? बन गई, एकदम कड़क सॉलिड चाबी बनी है। लॉक टूट जाएगा लेकिन चंगेज की चाबी नहीं टूटेगी। चलो बहुत बढ़िया, चल निकलो। कहाँ निकलो मियाँ? खोलो, कागजात दिखाओ घर के। अरे हाँ याद आया यार, घर के कागज जो है नी वो बैंक के लॉकर में रखे हैं। एक काम करो, बैंक के लॉकर की चाबी बनाओ, फिर मैं दिखाता हूँ कागज निकाल के। बड़ी चिंगारी हो मियाँ, बैंक की चाबी बना दे ताकि बिन चाबी के जेल चले जाए। वाह, तो क्यों फैलान कर रही है? बताना इसका कितना पैसा हुआ। अब तुझ प्रशांत पति से क्या मोल भाव करें, दे दो जो भी देना हो। ये पकड़, निकल ले फुर्ती में। दिमाग पे चोट दे रहा है। कहाँ जा रही है? इधर से जा खिड़की से। क्या मियाँ इज्जत देके बेइज्जती कर रहे हो? हम तो दरवाजे से अंदर आए थे, खिड़की से क्यों निकले?
हमारे घर का रिवाज है, आदमी आता दरवाजे से जाता खिड़की से, परंपरा है। यार मेरा सामान दे रहा हूँ यार, तू जाए नहीं। क्या मुसीबत है। रास्ता बंद दो, चल निकल। निकल रहा हूँ। हेलो अंकल, ये सब क्या चल रहा है अंकल? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं अपने घर में खड़ा हूँ मस्त खिड़की में, तू हमारे घर में झांक रही है खिड़की से। अंकल बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मुझे सब पता है। क्या पता है? क्या पता है? यही कि मम्मी की साड़ी जो आपने दादी को दी, वो दादी ने अलमारी में रख दी। अब आप उसी अलमारी की चाबी बनाकर उस साड़ी को कहीं छुपा रहे है ना? देबू बेटा, ऐसे बार बार किसी के कन्ने काटना अच्छी बात नहीं होती है बेटा। मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा गोलू सा सच्चा बच्चा हूँ। अरे देबू बेटा, तुझे पता है मार्केट में ना एक नई लॉलीपॉप आई है, तूने खाई नहीं होगी, खाएगा? अंकल, वहाँ मम्मी सारे के लिए परेशान हो रही है और यहाँ मैं लॉलीपॉप खाऊं। 4 लोग तो यही बोलेंगे ना, देबू अच्छा बच्चा नहीं है। मुझे अपनी इमेज बना कर रखनी है। एक काम कर बेटा, तू ना ये रख। तू एक नहीं 5 लॉलीपॉप लेना, एक खुद खाना और बाकी 4 उन 4 लोगों के मुंह में डाल देना जो कुछ बोलने वाले हैं। अंकल अच्छा एक काम करना, जो भी बोलना हो ना तुझे, लॉलीपॉप खाते खाते बोलना, फिर तू सच भी बोलेगा तो भी किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आपका भी काम हो जाएगा और मेरी अंतरात्मा को दुख भी नहीं पहुंचेगा। बाय अंकल। बाय। लॉलीपॉप चूस, मेरा खून मत चूस। अरे कन्ने कट गए। मेरा बेटा पंजू सेन गुप्ता को परेशान करता है ना, इसलिए भगवान ने सेन गुप्ता के बेटे को मेरे पे छोड़ा है। कर्मा है भाई, कर्मा, सब कर्मा है। साड़ी निकाल लेता हूँ। सही चाबी बना गया चाचा चंगिया जी। इसको छुपाऊं कहाँ छुपाऊं? टेंट हाउस। ये लीजिए नंदू जी। नंदू जी, ये 5 बार वाली चाय बनवा के खुद कहाँ चले गए? कहाँ छुपूं? अरे यहाँ तो देख ले कि अम्मा यहाँ भी गल्ले में पहले नजर डालेगी। ये सही है, दरियों के बीच में छुपा देता हूँ, बाद में सही जगह ठिकाने लगा दूंगा इसको। नंदू जी, आप ठीक है? आप ठीक तो है ना? हाँ, पंडित जी की बात सच हो गई। देखा, आपका मंगल भारी है। उन्होंने कहा था कुछ ना कुछ गिरेगा और देखिए गिर गया। अब ये हेलमेट नहीं होता नंदू जी तो क्या होता? अब ये हेलमेट हम आपको 5 दिन तक नहीं उतारने देंगे। डरा मत मधु, मैं 5 बजे निकाल दूंगा ये हेलमेट, फिर उसके बाद चाहे मेरा सर क्यों ना फट जाए। अच्छा ठीक है, 5 बजे तक तो पहनिए और शांत हो जाइए और ये 4 बार फेंक कर उसके बाद फाइनल वाली चाय पीजिए। चाय तो बहुत गजब बनी है मधु। सच्ची? तो ठीक है, अब से आप ना 2 लीटर की जगह 20 लीटर दूध मंगाना चालू कर दीजिए। अब से हम रोज ऐसी चाय बनाएंगे। नहीं, ये रोज रोज वाली चाय नहीं है, ये कभी कभी वाली चाय है। ये तो जब जब मैं बोलूंगा ना फिर तब तभी बनाना सिर्फ, ठीक है? ये स्पेशल चाय है मधु, बाकी अपनी रेगुलर वाली चलने दो जो रोज बनती है ना। विपाशा दीदी, विपाशा दीदी मिल गया। अरे वाह लवली, मतलब हमारा साड़ी मिल गया। साड़ी दीदी, साड़ी मिल गया नहीं होता, साड़ी तो मिल गई होती है ना। अरे लवली, हमारे बंगाली में ना मिल गया ही होता है। तुमको क्या मिला? दीदी मैंने कल्लू लॉन्ड्री वाले का नंबर मिल गया है जी। कैसे? मैंने ना अपने चैनल पे पोस्ट डाली थी कि अगर कोई मेरे को कल्लू लॉन्ड्री वाले का नंबर देगा ना तो मैं 4 दिन तक कोई पोस्ट नहीं डालूंगी। दीदी फटाफट 4 लोगों ने नंबर दे दिए। दो हमको नंबर दो। कौन बोल रही है? एटा चोलबे ना। ये तो कोई बंगाली बोल रही है यार। अब
चाची ये मध्य प्रदेश है, आपने गलत नंबर लगा दिया। तुम कॉलू लॉन्ड्री वाला बोल रहा है ना? हाँ, अपन कल्लू कल्लन कालिया बोल रहे हैं। आप क्या बेच रही हो? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंश्योरेंस? चुप करो तुम ही। पहले तुम हमको ये बताएगा कि तुम अभी कहाँ पर है? अपन भोपाल तालाब में मछली पकड़ रही है। की मछली पकड़ रहा है? आपकी बातों से तो लग रही है कि आप कोई पक्की बंगालन हो। हाँ है। तुम क्यों पूछ रहा है? कमाल है, अभी मछली पकड़ी भी नहीं और बंगालियों का फोन आने लगा। मैं क्या कह रहा था कि मैं मछली पकड़ लूं, फिर आप फोन करना थोड़ी देर बाद। चुप करो तुम ही। कल्लू, हम ना तुमको छोड़ेगा नहीं। हाँ, हम उत्पल सेनगुप्ता का बीवी बिपाशा सेनगुप्ता बोल रहा है। यहाँ पे तुम सबको क्या बहाना बनाया है हमारा साड़ी लॉन्ड्री में रख के कि हमारा माँ का तबीयत खराब है, और जाके बताओ तालाब में मछली पकड़ रहा है। और जिसका माँ का तबीयत खराब होता है वो जाके तालाब में मछली पकड़ता है? बताओ हमको, क्या छुपा रहा तुम हमसे? हाँ भाभी, मैं क्या कह रहा था, अपन आपको पूरी बात सच सच बता देते कि वहाँ हुआ क्या। भांडा फूटा? नहीं फूटा। अब वहां तो फूटने वाला है। अगर कल्लू ने बिपाशा भाभी को सब सच सच बता दिया तो? मान लीजिए अगर कल्लू सच ना बताए तो थोड़ी देर में छोटी चाची घर पहुंचने ही वाली है और उनको अलमारी में साड़ी नहीं मिलने वाली है। अरे बाप रे बाप, अब आगे क्या होगा प्रोफेसर साहब बताइए ना। अब आगे क्या होगा ये कैसे बताएं? अब क्या क्या बताएं?